दिवाली दोस्ती वाली। नूर अपने पिता के साथ पाकिस्तान से दिल्ली आया हुआ था। नूर के पिता अब्बास हुसैन एक खाद्य कंपनी में ब्रांड मैनेजर थे। अब्बास हुसैन कार्य में बेहद कुशल और योग्य थे। उन्हें दिल्ली की कंपनी में प्रमोशन के लिए 1 साल के लिए भेजा गया था। अब्बास हुसैन को ग्रीन पार्क में कंपनी की तरफ से आवास मिला हुआ था। नूर अपने पिता के साथ जिद करके भारत आया था। कंपनी की तरफ से उन्हें दिल्ली में हर तरह की सुविधा के लिए विशेष आग्रह भरा पत्र भेजा गया था। इसीलिए अच्छे स्कूल में नूर का एडमिशन 8वीं कक्षा में हो गया था। नूर भी अपने पिता की तरह होनहार एवं प्रतिभाशाली था। कुछ ही समय में नूर की अमन से दोस्ती हो गई थी। उसके पिता कृष्ण कुमार शिक्षित थे और कपड़ों के थोक व्यापारी थे। एक दिन नूर अमन के साथ घर पर आया। अमन की माता अंजलि ने नूर को भोजन बनाकर खिलाया। नूर बोला, आंटी, आप तो बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मुझे पता नहीं था शाकाहारी खाना कभी इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। हम तो मांसाहारी भोजन ज़्यादा खाते हैं। यह सुनकर अंजलि बोली, अगर अच्छी तरह बनाया जाए तो शाकाहारी खाना भी बहुत स्वादिष्ट बन सकता है। इसके बाद अंजलि ने नूर से ढेर सारी बातें की। उसे पता चल गया नूर पाकिस्तान से है और 1 साल के लिए दिल्ली में आया हुआ है। नूर के जाने के बाद अंजलि गुस्से में अमन से बोली, पूरे भारत में क्या दोस्तों का अकाल पड़ गया है जो तुमने पाकिस्तानी लड़के को अपना दोस्त बनाया है। इस पर अमन बोला, मम्मा, क्या वह अच्छा दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि वह पाकिस्तानी है। बेटे का जवाब सुनकर अंजलि चुप रह गई। शाम को कृष्ण कुमार के घर लौटने पर उसने नूर के बारे में उन्हें बताया तो वो आग बबूला हो गए। बोले, अमन, तुम नूर के साथ नहीं रहोगे। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। पता नहीं वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। अपने पिता की अजीबोगरीब बातें सुनकर अमन बोला, पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिना किसी बात के आप नूर और उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नूर के घर गया हूँ। उसके पिता बेहद शालीन और सभ्य हैं। केवल हिंदू मुसलमान या देश पराया हो जाने से इंसान तो पराया नहीं हो जाता। कृष्ण कुमार ने अमन की एक न सुनी और उसे सख्त हिदायत देते हुए नूर से दूर रहने को कहा। अमन भी एक समझदार लड़का था। उसने निश्चय कर लिया था एक दिन माता पिता को इस बात का एहसास करा के रहेगा कि पाकिस्तानी लोग भी हम जैसे नेक दिल और सभ्य होते हैं। दिन बीतते रहे। दिवाली नज़दीक थी। एक दिन नूर अमन से बोला, तुम्हारे यहाँ दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। मैंने टीवी में देखा है। इस पर अमन मुस्कुराकर बोला, इस बार दिल्ली में लाइव दिवाली और दिवाली की रोशनी देखना। तुम मेरे घर आ जाना। यह सुनकर नूर बेहद खुश हो गया और दिवाली का बेसब्री से इंतजार करने लगा। छोटी दिवाली के दिन अमन तैयार होकर नूर के पास आया और बोला, चलो तैयार हो जाओ, मुझे पटाखा मार्केट में पटाखे लेने जाना है। नूर बोला, पटाखे लेने तुम अकेले जाओगे? अंकल साथ नहीं चल रहे? यह सुनकर अमन के मुंह से निकल गया, अगर पापा ने मेरे साथ आते देखा तो फिर तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता था। नूर अमन की बात को समझ गया लेकिन अनजान बनते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज तुम मेरे डैडी के साथ चलो। आज डैडी की भी छुट्टी है। इसके बाद अमन नूर और अब्बास के साथ उनकी गाड़ी में पटाखे खरीदने चल पड़ा। उन्होंने बाहर खूब मौज मस्ती की, खाया पिया और फिर पटाखे की दुकान के अंदर चले गए। एक बहुत बड़ी पटाखे की दुकान में तरह तरह के पटाखे लगे हुए थे। अमन पटाखे उठा उठाकर उत्सुक सा नूर को दिखाने लगा। तभी कहीं से एक चिंगारी उड़ते हुए आई और पटाखों पर गिर पड़ी। पटाखों में आग लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अमन बिल्कुल पटाखों के करीब था। दहशत और डर से वह बेहोश हो गया। कुछ जगह वह जल भी गया। नूर के पास भी कई चिंगारियां गिरी। वह भी घायल हो गया लेकिन अमन को अधिक नुकसान पहुंचा। संयोगवश उस समय अब्बास नज़दीक ही पुस्तक के दुकान पर पुस्तकें देखने लगे थे। यह देखकर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने नूर व अमन दोनों को गाड़ी के अंदर धकेला और अस्पताल पहुंच गए। जल्दी और समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण अमन की तबीयत संभलने लगी। लगभग 2-3 घंटे के अंदर अमन मरहम पट्टी होने के बाद अमन व नूर राहत महसूस कर रहे थे। अब्बास नूर के साथ अमन के घर पे पहुंचे। पटाखा मार्केट में आग लगने की खबर टीवी के जरिए घर तक पहुंच चुकी थी और कृष्ण कुमार व अंजलि बेसब्री से अमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अमन को देखकर उनकी जान में जान आई। नूर और अब्बास को देखकर वे हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे।
यह देखकर अमन बोला, मम्मी पापा सॉरी, मैं आपके बिना बताए नूर को अपने साथ ले गया था। आज अंकल की छुट्टी थी तो वो भी हमारे साथ चल पड़े। पर आप यह भी तो सोचिए कि यानी आज मैं नूर व अंकल के साथ ना होकर किसी और दोस्त के साथ होता तो हो सकता है कि मैं आज जिंदा ही ना होता। पटाखों में आग लगते अंकल ने न सिर्फ मुझे व नूर को वहाँ से धकेला और गाड़ी में बिठाया, बल्कि कई और लोगों को पटाखों की लपट से बचाया। यह सुनकर कृष्ण कुमार बोले, तुम सही कह रहे हो बेटा। जिस समय अब्बास लोगों को बचा रहे थे उसी समय किसी ने पटाखे की जलती दुकान का वीडियो बनाया और उसे मोबाइल पर अपलोड कर दिया। वह वीडियो हमने देख लिया है। अंजलि बोली, आज सिर्फ अमन को ही नूर पर गर्व नहीं बल्कि हम सबको और अमन और आप पर गर्व है, जिन्होंने देश व धर्म से भी अधिक इंसानियत और प्रेम का संदेश देकर हम भारतीयों को दिवाली और भी अधिक रोशन कर दिया है। अंजलि की बातें सुनकर कृष्ण कुमार भावुक होकर बोले, अब्बास साहब, कल दिवाली है। यदि कल के दिन आप हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे तो इंसानियत और प्रेम के रंग में रंगी दिवाली अधिक रोशन हो जाएगी। कृष्ण कुमार की बात सुनकर नूर उत्साह से चिल्लाकर बोला, वाह, मैं तो कब से आपके साथ दिवाली मनाने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर अंजलि नूर से बोली, नूर, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है मुझे बता दो बेटा। कल पेट भर के खाना और अमन के साथ मिलकर पटाखे छुड़ाना। यह सुनकर नूर अंजलि को अपनी मनपसंद डिश बताने लगा और अमन मुस्कुराकर उनकी बातें सुनने लगा। हा हा ही हु हु।